ओम शांति। आज की मुरली से चिंतन तारीख 5 अगस्त 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें ये समझानी दी है कि वो इस धरती पर आते हैं, सृष्टि पर आते हैं तो हर आत्मा को, हर एक बच्चे को ज्ञान कैसे देते हैं। तो यही मेरा आज चिंतन चला इस मुरली को सुनकर। तो आज हम समझेंगे कि परमात्मा का इतना बड़ा कार्य है, जो हमने पिछले मुरलियों में भी सुना कि वो सृष्टि को परिवर्तन करने आते हैं, नई दुनिया की रचना करने आते हैं। अब नई दुनिया को रचना कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, जिसने सृष्टि बनाई है वही कर सकता है। लेकिन वो करते कैसे हैं, तो इस पे ही मेरा चिंतन है। तो सबसे पहले परमात्मा निराकार है, हमें मालूम है। सब धर्म वाले मानते हैं परमात्मा गॉड इज़ वन एंड बोलते हैं निराकार है। कोई बोलता है गॉड इज़ लाइट, मतलब कोई भी उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। तो हम आत्माएं हैं, तो इसका मतलब जो भी इस धरती पर है मनुष्य हैं, सभी आत्माएं हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब परमात्मा के बच्चे दुखी होते हैं, मतलब पतित बन जाते हैं, पतित होते हैं तो दुखी होते हैं, तो हमें ये ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुखी हैं, हमें ये दिख रहा है कि दुख ही दुख है इस कलयुग दुनिया में, लेकिन दुख आने का कोई कारण होता है। तो उसका कारण होता है पतित बनना, इम्प्योरिटी आना आत्मा में। और वो इम्प्योरिटी आती है विकारों से। तभी हम बोलते हैं ना, विषय विकार से बचाओ, हमारे विषय विकारों को हरो। हम गाते भी हैं भक्ति में, मैं मूर्ख खलकामी, ऐसा बोलते भी हैं। मैं सेवक तुम स्वामी, फिर मैं तो आपके चरणों में हूँ, मैं सिर्फ सेवक हूँ, लेकिन अपने आप को मूर्ख खलकामी ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हम इतने दुखी हो गए हैं, आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसको अभी दुख से बाहर निकालना। और सभी मनुष्य दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे बोल सकते हैं कुछ कम्युनिटी या कुछ कंट्रीज़ के ही, कुछ राज्य के ही लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो उन धर्म वाले, उन राज्य के धर्म वाले या जैसे भी धर्म वाले कुछ करके उनको वापस सुखी कर सकते थे, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। धर्म भी हैं, अभी मंत्र पद सब हैं, लेकिन दुख तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो दुख एक बीमारी है, उसकी जड़ कहीं और है। वो जड़ है हमारे अंदर, विकार, 5 विकार। तो परमात्मा को आना पड़ता है पहले तो हमें बताने कि तुम कौन हो। तुमने मुझे बुलाया, तुमने बोला पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो। तो फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम पतित कैसे बने, जो तुम्हारी इतनी ऐसी दशा हो गई, तुम इतने दुखी हो गए। क्योंकि परमात्मा हमारे पिता हैं, उन्होंने तो कभी हमें दुख ही वाली दुनिया में तो नहीं रखा होगा। कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख वाली जगह पे नहीं रखेगा। ठीक, तो यही परमात्मा ने हमें समझाया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, अच्छी, स्वच्छ, पावन सृष्टि रच के गया था, तुम्हें उसका मालिक बनाया था। तो वो सृष्टि है स्वर्ग, वो भी इस धरती पर ही है, या अभी थी, अब नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। तो सतयुग को हम स्वर्ग बोलते हैं। तो अब परमात्मा को ये ज्ञान देने आना पड़ता है, समझाने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि जो परमात्मा के अलग अलग जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस ज्ञान से हमें सिर्फ कंफ्यूजन ही हुई है। तो जैसे धर्म गिलानी होना, देवताओं की गिलानी करना, तो ऐसे ऐसे ही हुआ है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ये गिलानी के ही चक्कर में तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, तुमने अपने मुझे भी, मेरी भी गिलानी की है। जैसे पत्थर टिक्कर में डाल दिया परमात्मा, हर जगह है, कण कण में है, हर मनुष्य में है। जबकि परमात्मा कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एक ही जगह परम धाम रहता हूँ और एक ही बार इस सृष्टि पर आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतितों को पावन बनाना मतलब पतित दुनिया होगी तभी पावन बनाने वाला पावन जो सर्वशक्तिमान जो पतित पावन है वो आएगा, दुख हरता सुख हरता आएगा।
तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सबसे पहले ये ज्ञान मुझे ही देने आना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि वो देने कैसे वो ज्ञान देते हैं। तो हमें ये समझ लग गया कि ज्ञान देने परमात्मा को आना पड़ता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। उन्होंने जैसे दिखाया माँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो पूरी गीता के जो भी उनके प्रश्न थे, जो 18 अध्याय हैं, वो युद्ध के मैदान में है। तो उनकी पूरी जो भी उनकी जो जिस पे उनको निश्चय नहीं था या उनको डाउट आ रहा था, उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन की। श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न किए और समझा कि उनका उस समय मतलब युद्ध के मैदान में उनका धर्म क्या है, क्या करना है उनको। तो ऐसे ही परमात्मा हमें बता रहे हैं कि तुम्हें मैं ज्ञान देने आता हूँ। अब मैं जब ज्ञान देने आता हूँ तो मुझे किसी का आधार चाहिए। पतित दुनिया में तो पतित मनुष्य ही हैं, तो मुझे पतित मनुष्य में ही आना पड़ेगा। तो मैं किसके में आऊँगा, ये सोचने वाली बात है। तो अभी हम ये सोच सकते हैं बहुत ईजिली। और कैसे सोच सकते हैं? जैसे हमें पता है, हम बोलते हैं परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन, तो GOD। तो हम सबको पता है, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर और डिस्ट्रक्टर। तो हिंदी में हमें पता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 रूप हैं परमात्मा के। 3 कार्य हैं, स्थापना का, पालना का और विनाश का। तो सबसे पहले तो स्थापना होगी ना। तो स्थापना करने के लिए परमात्मा जो ज्ञान देने आते हैं वो विनाश के लिए नहीं, वो स्थापना के लिए स्थापना के लिए देने आते हैं। क्योंकि परमात्मा नई सृष्टि रच रहे हैं, नई रचने के लिए वो ज्ञान देंगे जिससे नई सृष्टि रची जाए। तो इसलिए परमात्मा को तन लेना पड़ता है ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा वही होंगे जो सबसे पहले, जैसे आदि देव भी बोला जाता है, इंग्लिश में एडम भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले मनुष्य उस नई दुनिया में आएंगे या आने वाले होंगे, या जिन्होंने अपने 84 का चक्र पूरा किया होगा। क्योंकि नया जन्म आना मतलब कि नई दुनिया में आना। अभी नई दुनिया तो रेडी नहीं हुई है, अभी उसकी स्थापना हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन नई दुनिया तो बननी है। जैसे हम अगर कोई भी शुभ काम के लिए कोई नया कार्य शुरू करते हैं, उसके लिए संस्था की रचना करते हैं, तो संस्था का पहले उद्घाटन होता है, स्टोन रखा जाता है, उसकी नींव रखी जाती है, उसके बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते बिल्डिंग पे फिर वो फैलने लगती है, उसकी शाखाएं फैलती हैं हर जगह। ऐसे ही परमात्मा आए तो पहले स्थापना हुई, तो स्थापना करने के लिए उनको किसी का देह चाहिए, शरीर चाहिए, बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और कैसे करने आया हूँ। तो ये है स्थापना। तो उनको चाहिए ब्रह्मा का तन। अब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा वो हैं जिन्होंने पूरा 84 का साइकिल, मीन्स जिन्होंने फर्स्ट जन्म, सबसे पहला जन्म लिया इस सृष्टि पर। और जब सृष्टि का साइकिल खत्म होने के अंत पर है, जो कि अभी हम कलयुग के एंड में है, उन्होंने अपने 84 जन्म पूरे किए। तो उनके 84वें जन्म के एंड में भी, मतलब जब वो 60 वर्ष की उनकी उम्र हो जाती है, अंत के भी अंत में, मतलब अंत वाला जो उनका जन्म, उसके भी अंत में, तो वानप्रस्थ स्थिति जब हो जाती है, तब परमात्मा उनके तन में आते हैं और उनके ही तन में आते हैं। ये भी रूल है, ब्रह्मा का ही तन वो चुनते हैं और ब्रह्मा द्वारा ही वो स्थापना को आगे बढ़ाते हैं, पूरा सृष्टि को रचते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा के हाथ में, हमने अगर मूर्तियों में भी देखा हो तो हाथ में उनके शास्त्र, वेद या शास्त्र पकड़े हुए दिखाया हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं? उनके 4 मुख, 3 मुख भी दिखाए हैं, मतलब वो चारों दिशाओं में ज्ञान फैला रहे हैं, ज्ञान का जो शंख बजा रहे हैं। लेकिन परमात्मा कर रहे हैं वो, लेकिन उनके तन द्वारा। तो ये प्रतीक है, उनका चित्र है, वो प्रतीक है कि परमात्मा उनके तन में आकर सभी आत्माओं को जो चारों तरफ फैली हुई है इस धरती पर, उनको ज्ञान सुना रहे हैं, सच्चा ज्ञान, कि मैं कौन हूँ। परमात्मा कह रहे मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो, और ये ज्ञान तुम्हें लेना है नई दुनिया में आने के लिए।
तो ये होगा परमात्मा कैसे देते हैं, कैसे मतलब कि परमात्मा उनके तन, अब उनके तन में आए तो क्या उनका कार्य खत्म हो गया? उन्होंने, उनका इतने कार्य था उनके तन में आके कुछ समय ज्ञान सुनाना, और जो आत्माएं वो समझे ज्ञान को, वो आत्माएं उनके पास समझ के, उनका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कितने सारे मनुष्य हैं इस धरती पर। जब परमात्मा इस धरती पर आए तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन शायद 200 करोड़ के लगभग होगी, 200 मीन्स 2 बिलियन के अराउंड। लेकिन आज 800 करोड़ मीन्स 8 बिलियन है, या उससे भी ज़्यादा है। तो अब परमात्मा को तो ज्ञान देना है सभी आत्माओं को, कि सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन वो ज्ञान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक तन में आए, अब वो सबके तन में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सृष्टि का नियम है, वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा को, इनके वो तन में आते हैं, उनको ब्राह्मण रचने पड़ेंगे। ब्राह्मण मतलब जो अभी नॉर्मल साधारण मनुष्य हैं, कलियुगी मनुष्य जो पतित हैं, उनको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्रह्मा मुख वंशावली मीन्स वो ब्रह्मा के तन द्वारा, मुख द्वारा ये ज्ञान अमृत पिएंगे जो परमात्मा स्वयं सुना रहे हैं, और ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे। और जब ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे तो वो जो परमात्मा से ज्ञान ब्रह्मा के मुख द्वारा सुन रहे हैं, तो वो आगे सबको बताएंगे, तो जिसे हम बोलते हैं सेवा। तो इसलिए परमात्मा को चाहिए सेवाधारी बच्चे, जो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा, जो परमात्मा का परिचय, सबसे पहले तो परमात्मा का परिचय, सच्चा परिचय, और उसके बाद जो ये ज्ञान जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, हम बच्चों को सुना रहे हैं, हम आत्मा को सुना रहे हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। इसलिए हम बोलते हैं अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख द्वारा जो हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे, वो ज्ञान बाकी सब आत्माओं को सुनाए, उनको भी परमात्मा मीन्स आप समान, जैसे हम ब्रह्मा के बच्चे बने, उनको भी ब्रह्मा आप समान मीन्स ब्रह्मा के बच्चे बनाए, परमात्मा के बच्चे बनाए, उनका कनेक्शन परमात्मा से जोड़े। क्योंकि यहाँ पर उनकी बात, किन की बात हो रही है? आत्मा की। परमात्मा सिर्फ आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते। तो ये है सेवा का विषय। और अगर अब देखा जाए तो अगर परमात्मा के सारे मनुष्य परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनको एक तन में आके क्या वो सारा ही कार्य कर पाएंगे? ये तन में आके तो सिर्फ शुरुआत है, स्थापना, जैसे उद्घाटन बोलते हैं। उसके बाद क्या होना है? ये विस्तार होगा। विस्तार कैसे होगा? इंस्टीट्यूट बनेंगे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब पढ़ाई। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें नॉलेज मिलती है किसी चीज़ की, जो भी फील्ड में हम पढ़ना चाहते हैं, फिर हम उसे उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, सर्टिफाइड हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। कौन सी? ये ईश्वरीय पढ़ाई है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये परमात्मा स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले परमात्मा जब ये नॉलेज देना शुरू करते हैं तो स्थापना करते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। और वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि पूरी दुनिया में एक ही है, जिसे हम बोल सकते हैं गॉडली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे हम पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, एक ही है। क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो ज्ञान मिलता है, मतलब पढ़ाई होती है, वो सभी आत्माओं के लिए है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा है, कोई किसी अलग फील्ड का है, कोई किसी डिफरेंट कास्ट का है, कोई डिफरेंट देश का है, या कोई बुजुर्ग है, तो वो नहीं पढ़। सभी आत्माएं परमात्मा के लिए सभी एक हैं, सभी आत्माएं हैं। वो आत्मा का जो एज, मतलब वो जिस शरीर में अभी है, वो एज अलग अलग हो सकती है। वो जिस देश में है, जिस जगह पे है, कास्ट धर्म के हैं, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन परमात्मा वो नहीं देखते। परमात्मा जगह, धर्म, एज नहीं देखते, वो सिर्फ आत्मा को देखते हैं कि तुम आत्मा है, मेरे बच्चे हो, तुमने अपना पार्ट प्ले करने के लिए यहाँ आए हो। आते आते विकारों में गए, क्योंकि वो सृष्टि का नियम है कि कलयुग में विकार में जाना है, और जाते जाते पतित बने। पतित बनने के बाद दुखों में अब दुख झेल रहे हो। तो अब परमात्मा कह रहे हैं
कि मुझे ही ज्ञान देना है तुम्हें, तो वो ज्ञान के लिए ये यूनिवर्सिटी पूरी बनाई गई है। वर्ल्ड गॉडली ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत सेवाएं चाहिए होंगी। सेवा मतलब कि अब यूनिवर्सिटी तो एक जगह है, लेकिन उसकी ब्रांचेस होंगी। बहुत सारे ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेंटर्स होंगे, जहाँ पर भिन्न भिन्न बैकग्राउंड जो भी लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आकर ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, सुन सकते हैं, धारणा में लाते हैं और दूसरों को भी आप जैसा बनाते हैं, मतलब अपने जैसा बनाते हैं जैसे वो बन रहे हैं परमात्मा का ज्ञान सुनकर। तो ये ज्ञान क्योंकि अलग है, अलग इन द सेंस क्योंकि ये परमात्मा पहली बार एक ही बार आके जो सुनाते हैं, जो कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। इसका परमात्मा डेली हमें मुरली के रूप में पढ़ाते हैं, हमसे बात करते हैं, हम आत्माओं से। तो इसलिए ये अलग है। तो इसलिए इसका कंपैरिजन नहीं करा जा सकता दूसरों से कि दूसरे ऐसे बोलते हैं, ये अलग है क्योंकि इसका कोई बुक ही नहीं है। परमात्मा एक ही बार आते हैं, उसी टाइम समझाते हैं और हम उस ज्ञान को धारण करके हमें क्या बनना है? अभी हम मनुष्य साधारण मनुष्य से पहले ब्राह्मण, और ये यूनिवर्सिटी जो खुली है वो है मनुष्य को देवता बनाने की यूनिवर्सिटी, दैवी गुण वाले मनुष्य बनाने की यूनिवर्सिटी। तो हमें बनना है देवता, तो उससे पहले हमें ब्राह्मण बनना पड़ता है। चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, पहले हमें बनना पड़ता है ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनेंगे तो इसका मतलब कि हमें धारणा होगी तो ये जो ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं वो हम समझ पाएंगे, सेवा में ला पाएंगे, मतलब धारण कर दूसरों को अपने जैसे परमात्मा हमें बना रहे हैं वैसा बना पाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए या मेरा ज्ञान को पूरा फैलाने के लिए तुम्हें ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा का परिचय होना चाहिए। ब्रह्मा का जो कंट्रीब्यूशन है पूरी सृष्टि की रचना के लिए, स्थापना के बाद से लेके जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, नई दुनिया नहीं बन जाती, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए। सिर्फ परमात्मा निराकार है, वो तो सभी धर्म वाले बोलते हैं, सबको पता है परमात्मा निराकार है, वो एक है, लेकिन दुख तो तब भी है, दुख तो नहीं हरे अभी तक किसी ने। तो ये परमात्मा कह रहे हैं कि ये पूरा सबको जो मैं करता हूँ, जैसे जैसे करता हूँ वो समझो, वो समझ के उसको धारणा में लाओ और सेवा करो। तो परमात्मा को कौन से बच्चे पसंद हैं? जो पहले तो परमात्मा को पहचान लेते हैं कि वही मेरे पिता हैं, बाकी सब कुछ यहाँ का भ्रम है, मतलब जो होता है ना, जिसे गलत फहमियाँ है कि मैं एक माया नगरी जैसे जो हमारे आंखों के दिखता है हम उसी पे विश्वास करते हैं, तो वो असलियत में है नहीं, क्योंकि ये कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी ये खत्म हो सकती है। तो परमात्मा कह रहे वाले वो जो बच्चे मुझे समझते हैं, फिर समझने के साथ साथ ज्ञान को धारण करते हैं। ज्ञान धारण करना मतलब चिंतन करना ज्ञान का, दूसरे को भी ज्ञान सुनाना, दूसरे से अच्छे पॉइंट लेना, धारण करना और फिर सेवा में लगाना। तो सेवा में लगाना मतलब कि जो जो परमात्मा के कार्य हैं, सेवा वो कैसे करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी सेंटर खोला, सेंटर बहुत सारे खोले, हर जगह जगह सेंटर्स हैं। तो हर सेंटर में जो सेवाएं होती हैं, क्या होती है? ईश्वरीय सेवा, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता हैं। पिता थोड़ी बच्चों से पैसा लेगा कुछ बताने के लिए, ऐसा होता ही नहीं है। तो उनको तो हमारा भला करना, हमने बुलाया वो आए, हमें अभी पावन बनाकर, मीन्स शूद्र से पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता। तो हम शुद्र मतलब जिनमें विकार हैं, जैसे 4 वन बताए हुए हैं, सूर्यवंशी, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है वो माना जाता है, अभी भी सोसाइटी मानते हैं, जो है कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ब्राह्मण से कराते हैं। तो इसलिए ये तो सृष्टि की रचना हो रही है, नई सृष्टि की रचना। तो जब कोई नया घर बनता है तो वो तब ब्राह्मण बुलाते हैं। तो नई सृष्टि की रचना के लिए तो परमात्मा को कितने ब्राह्मण चाहिए होंगे। तो ये है सबसे पहला स्टेप, ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोलते हैं।
तो ये पॉइंट है आज का, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जो ज्ञान कैसे सुनाते हैं उसका मतलब ही ये है, ब्रह्मा के तन में आना, उनके द्वारा स्थापना करना, मतलब उनके द्वारा मनुष्यों को बदलकर ब्राह्मण बनाना, धारणा कराना। और क्यों, कैसे करवाते हैं? क्योंकि वो खुद एग्जाम्पल बनते हैं। ब्रह्मा जो है वो भी साधारण मनुष्य ही थे इस पतित दुनिया में। जब परमपिता परमात्मा शिव उनके तन में आए तब उनका नाम ब्रह्मा रखा उन्होंने, और फिर उन्होंने सारी धारणाएं परिवर्तन कर सब कुछ सरेंडर कर दिया। वही ये हमें भी यही कह रहे हैं कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, ये शरीर भी याद ना आए, क्योंकि ये भी प्रकृति का बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। जब ये प्रकृति ही तमो प्रधान है, तमो प्रधान मीन विकारी है, इसमें कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है इस प्रकृति में? तो इस प्रकृति को हमें पावन बनाना है, वो हमारी सेवा है। सभी को ज्ञान, सब तक ज्ञान पहुंचाना, ये हमारी सेवा है। ऐसे परमात्मा हमें अपना बच्चा बनाकर हमसे सेवा कराते हैं, ज्ञान का पूरा प्रचार कराते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं। और हमें सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करनी है, इस प्रकृति को भी जीतना है। जीतना मतलब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। तो ऐसा जो कार्य है कौन करता है इस दुनिया में? बिना परमात्मा के कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा डायरेक्शन देने वाला, ऐसी सोच कि पूरा जो विश्व का वातावरण दुखों से भर चुका है। प्रकृति देखो कैसे कैसे अपना रंग रूप दिखा रही है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए था। जैसे पूरा संसार में जो जो भी समय पर, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जैसे जैसे होनी चाहिए थी वो ना होकर बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है, मतलब कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल। और उसी प्रकृति से शरीर बनता है। शरीर मतलब 5 तत्व, 5 तत्वों से शरीर बनता है। तो वो जब सोर्स ही इम्प्योर हो चुकी है तो शरीर कैसे प्योर हो सकता है? तो परमात्मा हमें वो भी कह रहे हैं कि तुम्हें प्रकृति जीत बन, प्रकृति को भी पावन बनाना है। क्योंकि सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता। सतयुग में ऐसा नहीं कि प्रकृति, मतलब कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, बहुत तेज बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब कुछ जैसा ऑर्डर प्रमाण होना चाहिए, जैसे प्रकृति का बिहेवियर होना चाहिए वैसा ही है। तो ये है ज्ञान की बातें। लेकिन ये ज्ञान समझने के लिए पहले हमें ये समझना भी जरूरी है कि परमात्मा वो ज्ञान देते कैसे हैं। कैसे हमें निश्चय हो कि वो परमात्मा जो है निराकार ब्रह्मा के तन में है। और ब्रह्मा कौन है, क्यों परमात्मा ने उनका तन चुना? तो इसलिए वो परमात्मा ने पहले जब उद्घाटन करते हैं तो इनिशियली वो सब बताते हैं कि मैंने इनका तन क्यों चुना, इनके पुराने पुराने जन्म कैसे थे, ये कौन थे पहले जन्म में। वो सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं, और तो कोई नहीं जान सकता कि इनका पहला जन्म कौन था। क्योंकि परमात्मा तो निराकार, जन्म मरण से अलग है, तो उनको तो पूरी सृष्टि का पता है। किसी मनुष्य को पूरी सृष्टि का नहीं पता। हर मनुष्य अपने अपने टाइम पर आता है, चाहे वो महान आत्मा ही क्यों ना हो, धर्म आत्मा ही क्यों ना, मतलब धर्म स्थापक करने वाले क्यों ना हो, वो तो अपना कार्य करके चले गए। लेकिन परमात्मा तो सदा के लिए है, हमारे साथ है। तो हमें परमात्मा को जो याद करना है, लेकिन याद के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, ये भी नॉलेज होना चाहिए कि वो परमात्मा ये ज्ञान देते कैसे हैं। अगर वो नहीं होगी नॉलेज तो फिर वो एक, जैसे बोलते हैं, जो जो भी अभी तक हमने लिखा पढ़ा देखा, वो जो कि पूरा कंप्लीट सच नहीं है, उस पर विश्वास करते रहेंगे तो परमात्मा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा जुड़ पाएंगे, जितनी भक्ति की, जितना याद किया, जुड़ गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि परमात्मा क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझे अगर मेरे साथ चलना है, मुक्ति चाहिए और नई दुनिया में आना है, तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मेरे जैसा मतलब कि पवित्र बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सब विकारों से मुक्ति दिलाने वाला सिर्फ एक ही है, और रास्ता बताने वाला, और हमें बार बार याद दिलाने वाला कि तुम कौन हो, तुम कौन थे। तुमने ये काम 5000 वर्ष पहले भी किया था, तुम पहले भी पतित से पावन बने थे। तो ये याद स्मृतियाँ दिलाने वाला एक ही है,
लेकिन ब्रह्मा के तन द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा। तो ये था आज का मेरा चिंतन। परमात्मा ज्ञान कैसे सुनाते हैं, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये कुछ कुछ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन अगेन कभी हम डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर परमात्मा पूरी तरह से क्लियरली कर, तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ क्लियर करके बता रहे हैं कि मैं किसके तन में आता हूँ, उसके तन में क्यों आता हूँ, किस समय आता हूँ, और उस समय आके मैं जब पूरा कार्य रचता हूँ, नई दुनिया को जो बनाने का कार्य, वो कैसे कैसे रचता हूँ। तो अकेला ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते थे, ब्राह्मण चाहिए उसके लिए। तो अकेला ब्राह्मण, अकेला ब्रह्मा, जिनके तन में शिव परमात्मा स्वयं विराजमान है, इतनी शक्ति से सभी आत्माएं जो जो उनके बच्चे हैं उनकी तरफ खींचे आते हैं। परमात्मा के बच्चे बनते रहते हैं, बनते 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 ये चलता रहता है, और वो ज्ञान से भरपूर होकर दूसरों को ज्ञान देते हैं वाया डिफरेंट डिफरेंट जगह में स्थापना करके, सेंटर्स ओपन करके। परमात्मा के कोई भी परमात्मा का कार्य है, जैसे कोई इवेंट हो रही है कहीं पर, उसमें परमात्मा का परिचय देकर कि परमात्मा आए हुए हैं, उनका ये कार्य है, और ये कार्य में जो भी सहयोगी बनते हैं वो अपना भाग्य भी बना रहे हैं। तो परमात्मा के कार्य में मतलब कि जो नई दुनिया की स्थापना में जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे कैसे भी करे, तन मन धन, चाहे समय स्वान संकल्प, किसी भी तरह से वो करे, वो अपना भाग्य बनाएगा। क्योंकि ये नई दुनिया है। जैसे हम कोई भी, अगर कोई ऐसे, अगर कोई यहाँ पर कोई रिलीजियस या कोई चैरिटी के लिए कुछ, अगर हमने कुछ बनाना हो जिस पे सबकी सेवा हो, तो उस पे खुले दिल से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे घर में कुछ सामान हो, पैसा हो, या कोई भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसे दुआएं ही मिलेंगी। दुआएं मिलेंगी तो उनका भाग्य बनेगा, दुखों से बचेंगे। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, परमात्मा कह रहे हैं नई दुनिया बन रही है जो शांति की स्थापना होने वाली है इस सृष्टि पर। आत्माएं सुखी हो जाएंगी सभी, कुछ नहीं सभी, लेकिन उसके लिए ये ज्ञान सब तक पहुंचना है, सब एक एक आत्मा तक पहुंचना है। बाकी हर आत्मा का अपना पाठ है। कोई परमात्मा के बच्चे बनेंगे, कोई परमात्मा का सिर्फ ज्ञान सुनकर ही अपना काम करते रहेंगे। बट परमात्मा कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी सेवा पर ध्यान देना है, ज्ञान सुनाना है, सब तक पहुंचाना है। ओम शांति।